सो हे गाइस, वेलकम बैक इन एग्री अपडेट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम्स की अपडेट्स के बारे में। क्या अपडेट्स है, साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में सिलेबस, जो एग्जाम से रिलेटेड कुछ और आपके अलग से डाउट्स आ रहे थे कि सिलेबस में क्या पढ़ना चाहिए अगर सीयू सेट हुआ या फिर अगर बीएचयू का ब्लैट एग्जाम हुआ तो गाइस साथ ही साथ अपडेट्स के साथ में आपको लास्ट में यहाँ की एंट्रेंस एग्जाम्स की सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बुक्स, एग्जाम पैटर्न, इन सब की एक बेसिस नॉलेज दे दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला यूजी, पीजी और पीएचडी की ए टू जेड सारी अपडेट्स। तो सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे पीएचडी की अपडेट्स से मैं सारी अपडेट्स को एक साइड रखते हुए बताता हूँ। यहाँ पे जो पीएचडी की अपडेट्स ये है कि आरआईटी जो आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन तो हो गई थी। उसके बाद नई डेट शीट आई है। नई डेट शीट में जो एग्ज़ाम डेट है वो 11 अप्रैल को यहाँ पे कंफर्म किया गया है। ठीक है, तो द एबव टेस्ट यहाँ पे लिखा है पोस्टपोन। नोटिस थी, पहले पोस्टपोन हुआ था ड्यू टू कुछ हॉलीडे थे बीच में, होली के हॉलीडे, तो इन वजह से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था। अब ये एग्ज़ाम आपका संडे को 11 अप्रैल को होगा। सो गाइस, ये रही आरआईटी की अपडेट। बात कर लेते हैं यूईटी पीईटी एग्ज़ाम्स की अपडेट, जो आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट्स ये डाउट्स आप सभी लोगों के डाउट्स हैं। तो गाइस, आप लोग बहुत सारे न्यूज़पेपर में, न्यूज़ आर्टिकल में देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम्स सीयू सेट होगा, कोई आर्टिकल में बता रहा है कि बीएचयू खुद अपना एंट्रेंस लेगी। लेकिन गाइस, जो ऑफिशियली अपडेट है, अभी तक ऑफिशियली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तमाम न्यूज़पेपर में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया कि यूजी के साथ साथ अब पीजी में भी सीयू सेट होगा। तो गाइस, सीयू सेट अगर हुआ तो उसमें क्या सिलेबस होंगे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बुक्स, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं आपका एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। सो गाइस, मैं क्लियर कर दूं, अभी तक बीएचयू ने अपने ऑफिशियल साइट से, अपने ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी ऑफिशियल नोटिस पोस्ट नहीं की है कि आपका एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, इस बार सीयू सेट होने के चांसेस धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी लेट हो जाएगी उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ते जा रहे हैं सीयू सेट के। क्योंकि अगर बीएचयू खुद अपना एग्ज़ाम्स लेती तो अब तक फॉर्म आ गए होते। लेकिन बीएचयू भी यहाँ पे यूजीसी के हेड का वेट कर रही है, कंफर्मेशन का वेट कर रही है, जो सारे कंबाइंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होगा, साथ ही साथ जितने भी यूनिवर्सिटी सेंट्रल एट 54 और जो 14 स्टेट हैं, सबका एग्ज़ाम कंबाइंड होगा। तो सभी स्टेट के यूनिवर्सिटी के वीसी का वहाँ पे स्टेटमेंट लेना बाकी है, और साथ ही साथ यूजीसी ने यहाँ पे अपना प्रायोगिक बेस दिया है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि आपका एग्ज़ाम्स कब होगा। तो गाइस, इसी बात को चर्चा हो रही है। साथ ही साथ पहले तक न्यूज़ थी, इन्फॉर्मेशन थी कि आपका पीजी का एग्ज़ाम्स, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम्स यहाँ पे बीएचयू लेगी। लेकिन अब तक अफवाह में खबर फैल रही है कि यहाँ पे अब आपका पीजी का भी एग्ज़ाम सीयू सेट के थ्रू होगा। तो क्या अगर पीजी हुआ तो सेम पैटर्न होगा एग्ज़ाम्स का, या फिर एग्ज़ाम्स के पैटर्न में चेंजेस होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, या फिर आपको कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए, एग्ज़ाम्स पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। गैस, अगर कोई भी एग्ज़ाम्स हुआ, अगर आप मान लो आपका सीयू सेट हुआ या फिर बीएचयू का एग्ज़ाम्स हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे एग्ज़ाम पैटर्न सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके आते थे पहले बीएचयू में, जो यूजी पीजी कोर्सेज में थे, जितने भी क्वेश्चन आते थे, जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न था, वो सारी चीज़ इस बार से भी रहेगी। तो गाइस, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। अगर कोई चेंजेस होता है तो वो चीज़ आपको ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, बिना बताए कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट्स थी एग्ज़ाम्स को लेकर। और आपका अगर फॉर्म इस महीने के सेकेंड वीक, थर्ड वीक तक आ जाता है तो आपका एग्ज़ाम इसी साल के जून लास्ट या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बीएचयू लाइक आपको पता होगा बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो सारे कोर्सेज के अपने अलग अलग डेट होते हैं। तो एक लंबा एग्ज़ाम चलेगा, पूरी जुलाई मंथ एग्ज़ाम चलेगी आपकी, और उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी कुछ एग्ज़ाम जा सकते हैं। ठीक है, तो सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है कि कब आपका एग्ज़ाम्स होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, बता दूँ आपको, अकॉर्डिंग टू मी कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम्स का फॉर्म बीएचयू ही लेगी, और बीएचयू जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगी। अभी तक नोटिस यूनिवर्सिटी ने खुद के एग्ज़ाम्स के लिए किया है कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, कॉलेज बंद है, हॉस्टल बंद है, बीएचयू बंद है, लेकिन आपका एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे। तो गाइस, ये थी अपडेट। दोस्त, अगर आप भी बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम्स 21 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीएचयू प्रवेश परीक्षा की तैयारी का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बीएचयू वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एडमिशन ओपन एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको डेली की वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन, साथ साथ डाउट सेशन के नोट्स भी मिलते रहेंगे। गाइज, स्क्रीन पर दिख रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो।
सो गाइज आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर के इस प्रोस्पेक्टस के बेस पे देने वाला हूँ, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, बुक सिलेबस के बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बाद में कभी चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, बीएचयू मेन कैंपस के साथ साथ बीएचयू के बनारस में ही और बहुत सारे कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जैसे कि आपको पता होगा एएमपीजीसी है, जो आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के नाम से बनारस के चेतगंज में, साथ ही साथ डीएवी पीजी कॉलेज है, वीकेएम है, और वीसीडब्ल्यू एमएमपी बीएचयू कैंपस में, और एक बीएचयू का साउथ कैंपस है। इन सभी एडमिशन इन सभी में बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू ही होता है, और टोटल सीट भी इसमें काउंट होते हैं। जो पहला हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, मैं सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखूंगा, जिसमें पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता दूँ आपको, बीए ऑनर्स आर्ट्स के लिए, ठीक है। तो टोटल 2500 के लगभग सीट है पूरे बीएचयू में। एफिलिएटेड कॉलेज, मेंस कैंपस और साउथ कैंपस, डीएवी कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं यहाँ पे मेल फीमेल के सभी सीट्स, जो टोटल नंबर ऑफ सीट हैं वो 2500 हैं, ठीक है। बीए के लिए मैं बीए की बात कर रहा हूँ अभी, आगे और आपको जितने सारे कोर्स हैं सभी के बारे में बताऊँगा। तो ये कोर्स आपका टोटल 6 सेमेस्टर का 3 साल का कोर्स होता है, और आप इसके लिए अगर आप 10+2 आपने किसी भी एलिजिबिलिटी आपकी इसमें, अगर आपने 10+2 किसी भी स्ट्रीम में पास की हुई है 50% मार्क्स के साथ, आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। और आपकी एज 22 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गाइस इसी तरह बीए ऑनर्स के साथ साथ आर्ट्स के साथ साथ एक यहाँ पे कोर्स चलता है बीए ऑनर्स सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस की टोटल 1500 सीट है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी सेम बीए आर्ट्स की तरह है। 3 साल का ये भी कोर्स है, 6 सेमेस्टर का, सब कुछ बीए आर्ट्स की तरह होता है, ठीक है। एंड आपको बता दूँ, एक इसमें ऑफर किया जाता है अलग से कोर्स, बीए मैथमेटिक्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है। ये स्पेशली उनके लिए होता है जिसमें अगर आपका हाई स्कूल में कोर्स मैथमेटिक्स से है तो आप के लिए ऑफर किया जाता है, और ये बहुत अच्छी कोर्स है जिसमें अच्छे खासे प्लेसमेंट भी होते हैं अगर आप बीए आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स से रहा तो। गैस नेक्स्ट बात लेता हूँ मैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बीकॉम कोर्सेज के बारे में। बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट की कोर्स है, 6 सेमेस्टर का कोर्स है, 3 साल का। और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी 10+2 50% मार्क्स के साथ कॉमर्स के किसी भी, लाइक आप फाइनेंशियल मार्केट हो, फाइनेंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सभी में आप अगर आपने 10+2 पास किया तो यहाँ पे एलिजिबल हो। टोटल नंबर ऑफ सीट 500 के आसपास सीट है। ये सीट आपकी अलग से फैकल्टी ऑफ कॉमर्स चलती है, उसमें काउंट होती है। गाइस नेक्स्ट है हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसमें बीएससी आपका मैथ आ जाएगा, बायो आ जाएगा। ये सारे कोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में चलते हैं। टोटल 3 साल के आपके कोर्स 6 सेमेस्टर के, और आपकी जो एलिजिबिलिटी है, अगर आपने 10+2 मैथमेटिक्स के में पास की हो तो आप बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप के लिए एलिजिबल हो। और टोटल सीट यहाँ पे है 573 मेन कैंपस में, और 96 सीट है एमएमबी में, जो बीएचयू में है। एमएमबी गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए महिला महाविद्यालय, टोटल वहाँ पे 96 फीमेल सीट है, ठीक है। आपकी एज मैक्सिमम 22 ईयर्स होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। सेम इसी तरह बायो ग्रुप के लिए है, आपकी टोटल सीट मैथ से कम है, यानी कि टोटल सीट यहाँ पे है 383 फैकल्टी ऑफ साइंस में है, और 193 आपके एमएमबी में है फीमेल, ठीक है। गैस यहाँ भी आपका 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर का। और उसके बाद में आपको बता दूँ, अगला जो हमारा फैकल्टी है वो है संस्कृत विद्या धर्म संकाय। इसमें आपको संस्कृत ऑनर्स और शास्त्रीय ऑनर्स से रिलेटेड स्टडी की जाती है। सो गैस इसमें आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूँ, आपकी जो संस्कृत विद्या धर्म संकाय ये फैकल्टी है, इसमें टोटल 375 सीट हैं। और अगर आपने अपना 12 बीएचयू के किसी भी कॉलेज से, जो जैसे बीएचयू में और 9th 10th 11th 12th की भी पढ़ाई होती है, वहाँ पे आपको माध्यम, उत्तर मध्यम और शास्त्री की भी स्टडी होती है। तो इन सब के लिए यहाँ पे संस्कृत मस्ट है। अगर आपने 10+2 संस्कृत जिसमें आपका रहा होगा, उसके साथ वहाँ पे पास आउट हो 50% मार्क्स के साथ, तो आप इस कोर्स में एलिजिबल हो, शास्त्री ऑनर्स के कोर्स में। सेम चीज़ मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में। तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बीएड के 4 कोर्सेस हैं, बीएड लैंग्वेज, बीएड साइंस, बीएड मैथमेटिक्स, बीएड सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़। टोटल 4 सेमेस्टर का यानी कि 2 साल का कोर्स है आपका। यहाँ पे सीट आप लोग देख सकते हो, लैंग्वेज में 564, साइंस में 565, मैथमेटिक्स में 567 और सोशल साइंस में 580। ये सीट नंबर की आप बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो बीएड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का वहाँ पे कोर्सेज चलती हैं। गाइस इसी तरह आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूरी तरीके से कोर्स कोड के साथ टोटल सीटें यहाँ पे डिवाइडेड हैं अलग अलग फैकल्टी में। यहाँ पे एक फैकल्टी इसकी एजुकेशन की बनारस में 3-4 फैकल्टियाँ हैं अलग अलग मेन कैंपस से बाहर, ठीक है।
तो वो बात है एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट कोर्स जो हमारा है वो है हमारा मेन कोर्स फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की कोर्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। इसके दो कैंपस हैं, एक मेन कैंपस बीएचयू में और सेकंड कैंपस है बीएससी ऑनर्स आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस। अगर आपने 10+2 अपने मैथ बायो एग्रीकल्चर किसी भी कोर्स में 10+2 50% मार्क्स के साथ पास आउट किया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। टोटल 8 सेमेस्टर के कोर्स है, यानी कि 4 साल का, और आपका एज 16 साल से कम नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ 25 ईयर से अधिक भी आपकी एज नहीं होनी चाहिए इस कोर्स में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। नंबर ऑफ सीट की बात करें बीएससी एग्रीकल्चर की तो मेन कैंपस में 154 और आरजीएससी में 50 टोटल मिल के अभी यहाँ पे सीट है आपके 204। ठीक है, सीटें इंक्रीज होनी है बट अभी तक हुई नहीं है। गाइस नेक्स्ट हमारा जो कोर्स है वो है फैकल्टी ऑफ वेटरी एंड एनिमल साइंसेज की। ये कोर्स आपका बीएचयू के साउथ कैंपस में चलता है और इसमें एडमिशन आपका नीट एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है। ठीक है, नीट मार्क्स के बेसिस पे होता है, इसका अपना खुद से एंट्रेंस एग्जाम बीएचयू नहीं लेती है। ठीक है, अगर आप बीवीएससी के लिए अप्लाई करें तो फॉर्म अप्लाई करके छोड़ दीजिए, आप उसके बाद नीट की प्रिपरेशन कीजिए, नीट के मार्क्स के बेसिस पे आपका यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। इसमें भी आपकी एज क्राइटेरिया है 70 ईयर से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए और इसमें केवल बायोलॉजी के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है फैकल्टी ऑफ लॉ का LLB बैचलर ऑफ ऑनर्स। ये टोटल 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर का। आपका यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है आप BA BSc BCom शास्त्री के साथ पास आउट हों, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो किसी भी कोर्स में, लाइक आप BA BSc BCom शास्त्री किसी भी कोर्स में, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। और आप यहाँ पे टोटल सीट है 286। सेम इसी तरह एक BA LLB जो अंडर ये स्पेशल कोर्स है UGC के अंडर में चलती है और ये स्पेशल कोर्स आप 10+2 के बाद ही इसमें एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, LLB आप BA अंडर ग्रेजुएट करने के बाद एलिजिबल हो, लेकिन BA LLB आप 10+2 के बाद ही एलिजिबल हो। टोटल 5 ईयर्स का कोर्स है, यानी कि 10 सेमेस्टर, और उसमें आप एलिजिबल हो। उसके बाद बात करते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की, तो ये सारे चीज़ आप लोग यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस में देख सकते हो। लिंक आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन, यानी कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कितनी सीटें कहाँ पे हैं और कितने उसका कोर्स कोड वगैरह फॉर्म फिल करते टाइम ये कोर्स कोड चाहिए होता है, तो सब कुछ आपको प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगा। 21 का प्रॉस्पेक्टस जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट बुक्स क्या आप पढ़ने चाहें। तो गाइस इंपॉर्टेंट बुक्स की सीरीज में बात करूं, हर कोर्स के लिए आपका केवल एक इंपॉर्टेंट बुक्स है। आप अपने NCERT को एक साथ लेकर चलो। BSc कोर्सेज की बात करूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए, BA की बात करूँ तो BA के लिए आप लूसेंट वगैरह के बुक को, करंट अफेयर्स के बुक को पढ़ सकते हो। उसके बाद BSc के लिए आप NCERT के साथ साथ 1-2 साइड की विशाल पब्लिकेशन की बुक को पढ़ सकते हो। गाइस बात करूँ एग्ज़ाम पैटर्न की, तो हर को आपके एग्ज़ाम पैटर्न बता दो। सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं UG के लिए, लगभग सभी कोर्सेज में आपके क्वेश्चन होते हैं 150। ठीक है, UG के लगभग सभी कोर्सेज में आपके क्वेश्चन होते हैं 150 और टोटल मार्क्स आपका होता है 450, यानी कि 450। तो एक क्वेश्चन आपका इज करेक्ट आंसर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पे 1 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पेपर पैटर्न क्या है। BSc ऑनर्स बायो ग्रुप के लिए टोटल 150 मिनट मिलते हैं आपको, 150 क्वेश्चन रहते हैं 450 मार्क्स के, और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 50-50 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, सेम सही चीज़ आपका BSc मैथ ग्रुप के लिए है। उसके बाद BSc एग्रीकल्चर के लिए बता दूँ 120 मिनट आपको टाइम मिलता है, यानी 2 घंटे का टाइम होता है और 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। जिसमें आपका फर्स्ट सेक्शन, टोटल 5 सेक्शन होते हैं इसमें। फर्स्ट मेंटल एबिलिटी, सेकंड केमिस्ट्री। ये दोनों आप सभी लोगों के लिए, आप किसी भी ग्रुप से 10+2 की हो सभी के लिए कंपल्सरी है। उसके बाद अगर आपने 12th फिजिक्स मैथमेटिक्स से किया तो फिजिक्स मैथमेटिक्स 25-50 क्वेश्चन एलिजिबल हो। उसके बाद बॉटनी जूलॉजी भी 50 क्वेश्चन कर सकते हो, 25-25। उसके बाद एग्रीकल्चर 50 क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि टोटल आपको 3 सेक्शन करने होंगे, जिसमें पहला दूसरा सेक्शन सभी के लिए कंपलसरी होता है। उसके बाद आप ना किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। PG के लिए, PG में आपके 120 क्वेश्चन आते हैं सभी कोर्सेज में, 360 मार्क्स के होते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी है, 3 नंबर एक सही क्वेश्चन का मिलता है और 1 नंबर काट लिए जाते हैं एक गलत आंसर के। सो गाइस ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बस दे रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द ही इस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको प्रिपेयर करके दे दूंगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ जल्द ही। बीएचयू की कोई भी इन्फॉर्मेशन आते ही आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएंगी। सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और जल्दी ही कोई अपडेट आते ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन A to Z यहाँ पे मिलती रहेंगी बीएचयू से रिलेटेड, और स्पेशली BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सो गाइस जल्दी आपको सारी अपडेट्स A to Z सारे कोर्सेज की पूरी इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।